बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा इंडिया का कोई भविष्य नहीं है। ये कहा बिहार में सभी 40 सीटें जीतेंगे और यही वो करिश्मा बीजेपी करना चाहती है। यही बीजेपी चाहती है कि वो 40 की 40 सीटें जीते या मैक्सिमम सीटें जीते बिहार में, और इस वजह से एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के लिए मुफीद है गठबंधन करना। नीतीश कुमार के लिए भी जाहिर सी बात है, जिस तरह के हालात बन रहे थे, मुफीद है कि वो इस अलायंस में जाएं जिस अलायंस को वो अपने लिए सबसे कंफर्टेबल अलायंस कहते हैं। क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने, सुनिए। विकास और होगा, मिलकर बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। जब उसका प्रमुख सूत्रधार ये बोल रहा है तो कोई भविष्य था उसका क्या? कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद की। भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में और बिहार में 40 की 40। धन्यवाद। तो आपने सुना रविशंकर प्रसाद को। और एक और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी हमला बोला नीतीश कुमार पर। नीतीश बार बार राजनीतिक रंग बदलते रहे हैं, ये कहना है जयराम रमेश का। तंज कसा उन्होंने। बिहार की जनता नीतीश कुमार को अब जवाब देगी। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक बड़े अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति हैं। कई साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पर वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भोखलाए हुए हैं, बहुत परेशानी में हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। जयराम रमेश को आपने सुना, सीनियर कांग्रेस के नेता हैं। राजेश जोशी जी, लगातार अब जो ये डेंट आया है इंडिया गठबंधन में, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी ने तेवर दिखा है, फिर दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी बाहर निकल गए जो अगुवाई कर रहे थे इंडिया गठबंधन की। ये बहुत बड़ा डेंट है और विपक्ष हमलावर है कि नीतीश कुमार से बड़ा गिरगिट नहीं है कोई। देखिए, गिरगिट वगैरह की जो बात है ना, ये जयराम रमेश कह किस बूते पर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो महाराष्ट्र में उस शिवसेना के साथ सरकार बनाने को तैयार हो जाती है जिसके बाल ठाकरे को श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1993 के मुस्लिम विरोधी दंगों में जो एक जर्नैल की तरह जिसने दंगे को लीड किया और उस शिवसेना के साथ जो पिच खोलती थी पाकिस्तान की टीम न खेल पाए, उसके साथ बैठकर सरकार, ये कौन सी आइडियोलॉजी की बात करते हैं? ममता बनर्जी अभी कोई बयान नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में लाने वाली अगर कोई एकमात्र नेता है वो ममता बनर्जी है। 93-94 में मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, रिकॉर्डर बंद करा करके उन्होंने मुझसे कहा था कि पंचायत के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ टैसिट अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो वहां नंदीग्राम में जब गोली चली थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वाम मोर्चे की सरकार थी, ममता बनर्जी ने पिछले पर्दे के पीछे माओवादियों से एक तरह की सहमति बनाई थी। तो ये आज नीतीश कुमार को एक तरह से क्रिटिसाइज करना वगैरह सब ठीक है, तो राजनीति का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी तो उसी तरह के महाराष्ट्र में किया है। जी हाँ, और महापलट को लेकर लगातार बार बार ये बात होती है कि क्या बिहार में इसका कोई असर होगा। कुछ ये बार बार कहा जा रहा है कि अभी जो अलायंस बन रहा है जिसमें बीजेपी है, नीतीश कुमार हैं, जिसमें रामविलास पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान की उनके चाचा की पार्टी है, हम है, ये एक परफेक्ट अलायंस है। 51% वोट बैंक को साध लिया है इस अलायंस के जरिए। नहीं, निश्चित रूप से ये अलायंस जो है वो अगर कोई आपसी बहुत दिमाग किसी दल का ना खराब हो तो ठीक ठाक अलायंस चल जाएगा। और उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा विरोधी, धुर विरोधी जिसे कह सकते हैं, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, वो भी साथ आ रहे हैं। इस समय देखिए एक बड़ी छोटी सी खबर, अंदरूनी खबर चली और आप लोग भी उसे ये बताया गया कि नड्डा के साथ में चिराग पासवान भी आ रहे हैं, तो उनको भी शांत करने के लिए बड़ी जगह दी गई है। एक साथ आना अपने आप में, चिराग पासवान का आना, वो उनको मान उनका बढ़ाना है, नड्डा
के साथ में आना। और नड्डा जी जब यहाँ आएंगे और जो समारोह में रहेंगे तो तय बात है कि चिराग पासवान भी साथ होंगे। तो ये एक संकेतात्मक होगा मामला, चाचा के साथ में भतीजा होगा और धीरे धीरे चीजें डाइल्यूट होंगी। और क्या नीतीश कुमार को भी संदेश है कि देखिए चिराग पासवान को साथ में लेकर आए हैं बीजेपी लगातार बहुत ही छोटे संकेतों के जरिए ही, लेकिन ये जरूर संकेत देने की कोशिश कर रही है कि वो अब हर शर्त, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की मानेगी, उनकी अपनी शर्तें भी वो रखेंगे और उसे मनवाएंगे। क्या इस वजह से भी ये बड़ा संदेश पंकज कि साथ में आ रहे हैं चिराग पासवान जेपी नड्डा के? देखिए, सबको साथ लेकर चलने की बात है और इसीलिए देखिए कि कई बार, कितनी बार बैठक हुई बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी की जो स्टेट लीडरशिप थी वो इस गठबंधन के फेवर में नहीं थी। बार बार उनकी तरफ से ये बात कहा गया था, इसीलिए सबको दिल्ली बुलाया गया, उनको समझाया गया। चिराग पासवान ने आज खुलकर कहा कि फैसले में है वो, लेकिन पूर्णतः वो साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सभी सहयोगी दल हैं, वो जीतन राम मांझी से भी कल बीजेपी के नेता मिलने गए और तो एक तरीके से पूरे घर को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए बिल्कुल इंटैक्ट है। यही मैसेज दिया जा रहा है। मान बढ़ाने के लिए नड्डा साथ लेकर आ रहे हैं चिराग पासवान को। ठीक है, बड़ी बात यह है और संकेत ये भी हैं कि जो पशुपति पारस और जो चाचा भतीजे में मतभेद हैं या गतिरोध भी है, वो भी एक दूर करने की तरह से कोशिश हो सकती है, क्योंकि सभी बिहार के नेता हैं।